अगर आपको अपने शरीर को बेहतर बनाना है, मजबूत बनाना है, आकर्षक बनाना है, तो इसके लिए दो बातें विशेष हो जाती हैं। पहला ये कि आपका आहार अच्छा हो और दूसरा ये कि आपका व्यायाम अच्छा हो। आप जब अच्छा व्यायाम करते हैं तो उससे आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होना शुरू हो जाता है। आपको भूख अच्छे से लगनी शुरू हो जाती है। जो आहार आप लेते हैं वो आपके शरीर में ठीक प्रकार से लगना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आप आहार तो अच्छा ले रहे हैं लेकिन साथ में आप व्यायाम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो समझें कि उस आहार का ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं हो पाएगा, वो आपके शरीर पर अच्छा प्रभाव नहीं रख पाएगा उस स्तर पर। तो आपको आहार के साथ साथ अपने व्यायाम की तरफ भी ध्यान देना होगा। यूं तो आप किसी भी प्रकार का व्यायाम करते हैं वो आपके लिए अच्छा है, आपके शरीर की क्षमता को बढ़ाता है, शरीर को आकार अच्छा देता है, स्टेमिना बढ़ता है, कई प्रकार के लाभ होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर प्राचीन समय से बलवर्धन के लिए और शरीर को आकृति आकार अच्छा देने के लिए जो अभ्यास बताए गए हैं, दंड आदि के अभ्यास, वो अभ्यास विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये दंड आदि के अभ्यास हैं ये योग आसनों के अभ्यास से मिलकर ही बने हुए होते हैं। और जो आपको योग आसनों से लाभ मिलते हैं कहीं ना कहीं वो लाभ भी आपको इन अभ्यासों से मिल जाते हैं। यानी कि आपका पाचन अच्छा होना, आपके शरीर के अंगों तक ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होना, आपकी इम्यूनिटी अच्छा होना, आपका स्टेमिना बढ़ना और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ना। स्टिफनेस शरीर में नहीं आएगी, अगर स्टिफनेस है भी पहले से वो भी खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ शरीर को आकार जो मिलेगा, बलवर्धन जो होगा वो साथ में होगा ही। तो इस स्तर पर दंड आदि के अभ्यास अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये कई प्रकार के अलग अलग लाभ आपको देने वाले होते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं और आज का हमारा अभ्यास है साधारण दंड का अभ्यास। इसका नाम ही साधारण है लेकिन जो इससे आपको लाभ प्राप्त होंगे वो अति विशेष लाभ प्राप्त होंगे। इस अभ्यास को युवक भी कर सकते हैं और युवतियां भी कर सकती हैं, दोनों के लिए ही ये विशेष उपयोगी महत्वपूर्ण अभ्यास रहने वाला है। जो ये साधारण दंड का अभ्यास है ये 3 आसनों से मिलकर के बनता है। पहला है पर्वतासन, दूसरा है चतुरंग दंडासन और तीसरा है भुजंगासन का अभ्यास। अगर आप इन तीनों आसनों को ठीक प्रकार से समझ लेते हैं और एक फ्लो में फिर इनका अभ्यास करते हैं तो ये साधारण दंड का अभ्यास बन जाता है। लेकिन विशेष बात ये हो जाती है और इसीलिए हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, अभ्यास का जो तरीका है वो आपका ठीक होना चाहिए। अगर ये तरीका आप ठीक कर लेते हैं तो ये बलवर्धन में, आपके शरीर को अच्छा आकार देने में, स्टेमिना बढ़ाने में, पाचन को अच्छा करने में, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, स्टिफनेस समाप्त हो जाएगी, आपका पोस्चर इंप्रूव हो जाएगा और जो अन्य लाभ आपको मिलेंगे वो 1 महीने के अभ्यास से आप स्पष्ट अंतर अपने शरीर पर देख सकेंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये साधारण दंड का अभ्यास आपको करना है। यहां पर सबसे पहले आप पर्वतासन की स्थिति में आते हैं, यहीं से चतुरंग दंडासन की स्थिति में जाते हैं और यहीं से इस तरीके से ऊपर आते हैं और भुजंगासन की स्थिति में आते हैं। तो ये 3 अभ्यास हैं जिनका प्रयोग यहाँ पर आप करते हैं। जो यहाँ पर गलतियाँ होती हैं वो भी आप ठीक तरीके से समझ लें कि क्या क्या गलतियाँ होती हैं। सबसे पहली बात ये कि कई व्यक्ति इस तरीके से घुटनों को मोड़ करके अभ्यास करते हैं। यूँ जाएंगे, बस इतना ही ऊपर गए और फिर वापस। ये अभ्यास ठीक नहीं है क्योंकि जब आप अपने पैरों को सीधा करेंगे तो आपके शरीर का जो ये फैशिया है और जो ये मांसपेशियां हैं इन पर एक स्ट्रेच आता है। ये स्ट्रेच आएगा तो आपके पैरों की मांसपेशियां जो है वो भी स्ट्रेच होंगी और उन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, स्टिफनेस खत्म होगी। दूसरी बात ये है कि जब आप इस तरीके की स्थिति में आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पेट के ऊपर एक स्वाभाविक दबाव पड़ता है। आपका पेट थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता है। पेट थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा तो जो आपकी डायफ्राम है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी। डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगी तो आप कंप्लीट एक्सेल कर सकेंगे, पूरा सांस आप बाहर छोड़ सकेंगे। और जो पहली स्थिति है पर्वतासन की स्थिति है, इसमें आपको साधारण दंड के अभ्यास में पूरे सांस को बाहर छोड़ना होता है। पहली बात हमारी क्या हुई कि आपको अपने पैरों को
पहली स्थिति में सीधा करना है और अपनी एड़ियों को जितना हो सके मैट से स्पर्श कराने की कोशिश करनी है। दूसरी बात हमारी ये हुई कि पूर्ण स्थिति में आना है, जिससे कि सांस पूरा बाहर जा सके और पेट के ऊपर एक प्रभाव पड़े। इस तरीके के अभ्यास से जब पूर्ण अभ्यास करते हैं तो ये जो पेट पर प्रभाव पड़ रहा है, इससे जो एक्स्ट्रा फैट होता है कई लोगों के पेट के ऊपर जमा हुआ, उसको रिड्यूस करने में भी अच्छी मदद मिलती है, फायदा होता है। इससे आगे बढ़ते हुए आपको अपने शोल्डर्स को ठीक से स्ट्रेच करना है। जब आप इस तरीके की स्थिति में आते हैं और यहां पर अगर आप इतना जाएंगे तो बिल्कुल शरीर ढीला ढाला है और शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही देखिए यहां पर अभ्यास गलत और यहां पर अभ्यास सही, जब आप इस तरीके की स्थिति में आते हैं तो आप देखेंगे कि आपके कंधों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, जो स्ट्रेच हो रहा है, उससे आपकी शोल्डर मसल्स जो हैं वो पूरी इंगेज हो रही हैं, उनका प्रयोग हो रहा है अभ्यास में। तो यही हमें करना है। निरंतर सुबह के समय ये अभ्यास कर लेते हैं तो जीवन भर आपको इस तरीके की कंधों से संबंधित, कमर से संबंधित समस्या नहीं होगी और आपके शरीर को एक अच्छी आकृति भी मिलेगी। तो ये हमारा जो पहला अभ्यास है उसकी सजगताएं हैं और उसमें जो व्यक्ति गलती करता है वो गलतियां ये हैं, इनको नहीं करना है। पहला हमारा अभ्यास कुछ इस तरीके का होगा, यूं आपको आना है और सही स्थिति अपने शरीर की बनानी है और सांस यहां पर पूरा बाहर छोड़ना है। इससे आगे बढ़ते हुए जो हमारा मध्य का अभ्यास है, इसमें आपको बिल्कुल होल्ड नहीं करना है, बस आपको जाना है और आगे बढ़ जाना है। अब इससे आगे का अभ्यास हमारा ये चतुरंग दंडासन का अभ्यास। यहाँ पर आए और यहाँ से सांस भरना आपको शुरू करना है और आपको इस तरीके की स्थिति में जाना है। अब यहाँ पर आप देखें, जब आप इस अभ्यास में आते हैं तो आपको सबसे पहला प्रभाव देखने को मिलेगा अपने पेट की मांसपेशियों पर। जब आप इस अभ्यास में आएंगे तो पेट की मांसपेशियों पर आपको एक खिंचाव अनुभव होगा और ये जो खिंचाव अनुभव होगा, इससे ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो आपके पेट के अंग हैं उनका एक मूवमेंट सही हो जाता है, जिसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है। अब ये जो मूवमेंट सही होगा, इससे जिन व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, यानी कि आंतों में आहार जो है वो ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जितना धीरे से आगे बढ़ेगा उतना ही पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा और जो आपका मल है वो सख्त हो जाएगा। तो इससे आपकी आंतों का जो मूवमेंट है वो बेहतर हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या में इससे अच्छा लाभ मिलता है। साथ ही साथ जो हमने कहा कि आपका पेट है, आंतें हैं, लीवर है, पेनक्रियाज है, जितने भी अंग हैं उन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपका पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इसीलिए जो हमारे पहलवान होते प्राचीन समय में वो इस प्रकार के अभ्यास करते और वो इतना हैवी खा लेते, घी आदि और दूसरी चीजें वो इतनी अधिक मात्रा में भी खा लेते और वो उनके शरीर में लगती भी और उन्हें पचती भी, क्योंकि उनका पाचन तंत्र मजबूत हो जाता। और इस तरीके के प्रभाव जो आपको इस अभ्यास में प्रभाव मिल रहा है, दूसरे किसी अभ्यास में, आप जिम में जाकर के अभ्यास करते हैं, नहीं देखने को मिलेगा। आप फिर से देखें, चतुरंग दंडासन के अभ्यास में हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम पूरा सांस अंदर बढ़ते हुए इस तरीके से इस अभ्यास में आते हैं। साथ ही साथ आप देखें कि यहाँ पर आपके कंधे पूरे पीछे की तरफ खिंचे हुए हैं और आपकी छाती आगे की तरफ खुली हुई है। जितनी छाती खुलेगी यहाँ पर उतना ही ज़्यादा प्राणवायु आपके शरीर में जा सकेगी। यहाँ पर सांस आपने पूरा अंदर भरा और इस स्थिति में आए। ध्यान रखना है कि अपनी कोहनियों को मोड़ करके नहीं रखना है, क्योंकि थोड़ी कोहनी मोड़ेंगे तो आपका शरीर भूमि से स्पर्श कर जाएगा। और इस अभ्यास में शरीर को ऊपर ही रखना है, आपकी टांगें, पेल्विक फ्लोर आपका ऊपर ही रहेगा, आपकी मैट से स्पर्श नहीं होगा। तो इस स्थिति में आप आते हैं। कई व्यक्ति इस तरीके से यहाँ तक ही जाते हैं, कोहनियों को मोड़ करके रखते हैं। ऐसा नहीं करना है, कोहनियाँ सीधी रहेंगी और आप ऊपर की तरफ देखेंगे। यहीं से सांस को बाहर छोड़ेंगे जैसा कि हमने कहा और फिर से आप पहली स्थिति में आ जाएंगे। ये आपका एक अभ्यास होगा और इसी तरीके से फिर आपको फ्लो बनाना है और तो ये कुछ इस तरीके का आपका अभ्यास है, साधारण दंड का अभ्यास। तो ये आपका अभ्यास था।
हमने थोड़ा बारीकी से आपको बताया, क्योंकि अभ्यास को कर लेना और सही विधि से समझ करके करना दोनों में बड़ा अंतर होता है। इस विधि से ठीक तरीके से अपने पोस्चर का ध्यान रखते हुए आप अभ्यास करेंगे तो बहुत सुंदर लाभ आपको कुछ ही समय में देखने को मिलेंगे। अब किस समय पर अभ्यास करें और कितना अभ्यास करें ये आप समझ लें। अगर आप सुबह के समय अभ्यास करते हैं तो प्राण वायु का स्तर बढ़ा हुआ होता है और आपको सभी प्रकार के जितने भी अभ्यास हैं उनसे अधिक लाभ मिलते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि संध्या में अभ्यास नहीं कर सकते। संध्या में समय है तो तब अभ्यास कर लें, अच्छे लाभ मिलेंगे। कितनी बार अभ्यास करें? तो एक बार में 30 बार तक आपको उद्देश्य रखना है कि इतनी बार मुझे करना है। शुरुआत में अगर आप 10 बार भी कर पा रहे हैं तो ठीक है। विशेष बात यह है कि आपका अभ्यास करने का तरीका सही होना चाहिए। कितनी बार अभ्यास कर पा रहे हैं ये उतने महत्व की बात नहीं है। तो शुरुआत में आप 10 बार भी करें, लेकिन ठीक तरीके से करें। पहली बात यह है, उद्देश्य रखना है कि एक बार में 30 बार अभ्यास करना है, यानी कि एक सेट आपने करना शुरू किया तो उसमें 30 बार आपको करना है और ऐसे ऐसे 3 सेट आपको करने हैं। यानी कि आप 3 बार करते हैं तो 90 बार आपका ये अभ्यास हो जाएगा। अब ऐसी बाध्यता भी नहीं है कि केवल इतना ही करना है। ये तो हमने आपको वो स्थिति बताई जिसमें कि आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, शरीर दिखने में भी आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ मैं अभ्यास कर रहा हूँ तो उसका प्रभाव है। लेकिन अगर आप इसको बढ़ा करके और अधिक अभ्यास करना चाहते हैं उसमें भी कोई समस्या नहीं है। आप 150 बार करें, 200 बार करें, सुरक्षित अभ्यास है, अच्छा अभ्यास है, किया जा सकता है, आपको लाभ ही मिलेंगे। शारीरिक क्षमता बढ़ती जाएगी और आप इसकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो आज का हमारा ये अभ्यास था जो कि हमने विधिवत समझा, साधारण दंड का अभ्यास। भविष्य में इसी प्रकार के अभ्यास हम और भी आपके साथ साझा करते रहेंगे। अगर आपकी इस प्रकार की जिज्ञासा है और आप इन विषयों को समझना चाहते हैं बेहतर तरीके से तो कमेंट के माध्यम से भी साझा कर सकते हैं कि और भी इस प्रकार के अभ्यास आपको चाहिए, हम मार्गदर्शन करते रहेंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।